लर्निंग ब्राइटली में आपका स्वागत है। हाय डियर फ्रेंड्स एंड हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग ब्राइटली में आपका स्वागत है। सो डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू डू एक्सरसाइज ऑफ टेंसेस। सो लेट्स स्टार्ट। सो डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपने कौन सी वर्ब की फॉर्म लगानी है। सो लेट मी रीड, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स, यानी कि आपको सही वर्ब यूज करनी है। ठीक है, तो यहां पर हम स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला सेंटेंस है, आई डैश टू स्कूल एवरी डे। इसमें देखिए आपको क्या लगाना है, या तो गो लगाना है या फिर आई एम गोइंग। तो सबसे पहले मैंने आपको दो दो ऑप्शंस दिए हैं हर किसी के लिए, ताकि आपको ये क्लियर हो कि आपको लगाना क्या है। जैसे इसके अंदर देखिए, किसी भी सेंटेंस में अगर एवरीडे आता है या डेली आता है, ठीक है, यानी कि रेगुलरिटी होती है, तो वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। तो आपको ऑलरेडी पता है, आई के साथ क्या लगाना है आपको, डेली रूटीन के अकॉर्डिंग गो। आई गो टू स्कूल एवरी डे, यानी कि इसमें दो ऑप्शन है, गो और एम गोइंग। तो आपने क्या लगाना है, जस्ट गो लगाना है। नेक्स्ट, ही डैश मी लास्ट नाइट। अगर किसी भी सेंटेंस में आपको लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, येस्टरडे दे रखा हो, तो इसका मतलब ये है कि आपको टाइम पीरियड कंफर्म है। तो यहां भी लास्ट दे रखा है, तो इसका मतलब सिंपल पास्ट, जिसे हम पास्ट इंडेफिनिट भी कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है, जो आप ऑलरेडी जानते हो कि जब भी हम सिंपल पास्ट यूज करते हैं या फिर सेकंड फॉर्म कहां यूज होगी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो यहां दो ऑप्शन है, कॉल्ड और हैज कॉल्ड। तो आप क्या लगाएंगे, सेकंड फॉर्म कॉल्ड, ही कॉल्ड मी लास्ट नाइट। क्लियर है? तो चलिए अब करते हैं तीसरा सेंटेंस, यू डैश वर्किंग इन दिस स्कूल फॉर द लास्ट 10 ईयर्स। अब यहां पर दो ऑप्शन है आपके पास, आर और हैव बीन। मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, टेंसेस के अंदर जहां पर सिंस और फोर का यूज होता है, वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज होता है। तो यहां पर क्या है कि यू डैश, इट मीन्स हैव बीन, यू हैव been working in this school for the last 10 years. Next, we dash her yesterday. अब yesterday आ गया, it means past simple, यानी कि verb की second form यूज होगी। saw या have seen, तो आपने क्या लगाना है, saw। ठीक है, नेक्स्ट, she dash ill since Monday। अब यहां पर देखिए कि since और for मैंने आपको बताया कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कैटेगरीज के लिए होता है, लेकिन यहां पर क्या है कि she dash ill since Monday, यानी कि वो मंडे से बीमार है। तो यहां पर क्या आएगा, she has been। ठीक है, अब यहां पर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का एग्जांपल नहीं दे रखा, लेकिन क्या है कि सिंस दे रखा है, तो आपको यह ध्यान रखना है कि ये आपका हैज बीन लगेगा, ना कि इज लगेगा। सी द नेक्स्ट वन, व्हेन आई रीच द स्टॉप द बस डैश लेफ्ट, यानी कि जहां पर पास से पहले कोई काम हो चुका है उसे कहते हैं पास्ट परफेक्ट, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी हैड के साथ। यानी कि जब मैं बस स्टॉप पर पहुंचा, यह है आपका पास्ट, द बस डैश लेफ्ट, यानी कि हैज, वॉज और हैड, यानी कि हमारा क्या लगेगा, हैड प्लस थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म आपको ऑलरेडी दे रखी है, सो यू हैव टू पुट ओनली हैड। द नेक्स्ट वन, आई शैल हेल्प यू, मैं आपकी मदद करूंगा, इफ यू डैश टू मी। अगर किसी भी सेंटेंस में डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स पहले अगर आपको फ्यूचर दे रखा है, तो नेक्स्ट सेंटेंस आपका प्रेजेंट का ही होगा। तो चलिए क्या लिखेंगे इसके अंदर हम, विल कम और कम। आई शैल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, इफ यू कम टू मी। ठीक है, नेक्स्ट वन, आई विश, यहां पर क्या है, मैं विश करता हूं, यानी कि काश में राजा होता, काश में डॉक्टर होता, काश में मिलेनियर होता। तो जब भी आप इच्छा प्रकट करते हैं, तो आई विश आई डैश अ रिच मैन वॉज वर या एम। अब आपने ये ध्यान रखना है, ये जब विश करते हैं तो यहां पर क्या लगाना है आपको, यहां पर आई के साथ हमेशा आता है वर। ठीक है, यानी कि काश में ये होता, तो आई के साथ जनरली बच्चे क्या लगाते हैं, स्टूडेंट्स क्या लगाते हैं, वर लगाते हैं या एम लगाते, सॉरी वॉज लगाते हैं या एम लगाते हैं। लेकिन जब भी हम फिक्शन, यानी कि अब कुछ भी कहते हैं कि काश में ये होता है, यानी कि दिस इज नॉट ट्रूथ, रियल ट्रूथ। ठीक है, तो यहां पर आपने अपनी विश प्रकट करने के लिए आई के साथ हमेशा वर लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट, ऑन संडेज वी डैश टू चर्च, गो और वेंट, यानी कि यहां पर देखो ऑन संडेज का मतलब यानी कि हर संडे। ठीक है, तो यहां पर ये क्या है कि आपका डेली रूटीन के अकॉर्डिंग होगा, यानी कि एवरी संडे। तो यहां पर आप क्या लगाएंगे, वी गो टू चर्च। ठीक है, नेक्स्ट, ही डैश फॉर लंदन नेक्स्ट वीक।
अब जब भी आपको नेक्स्ट दे रखा है यानी कि फ्यूचर से रिलेटेड, तो ऑब्वियसली आप क्या करेंगे, आप लगाएंगे लिव्स, LEAVES। अब आप कहेंगे कि सर इसके अंदर विल तो लगा ही नहीं है, लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि नेक्स्ट वीक दे रखा है, तो ऑब्वियसली जब नियरेस्ट फ्यूचर होता है तो हमें सिंपल प्रेजेंट का ही यूज करना है, ठीक है। ही लिव्स फॉर लंदन नेक्स्ट वीक। सो आई होप कि आपको ये सारे के सारे सेंटेंसेस क्लियर हैं टेंसेस एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग, ठीक है। सो डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आप और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी अटेंटिवली एंड केयरफुली एंड हैव ए नाइस डे।